नमस्ते हिमाचल, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात होगी खबरों की। नालागढ़ से शुरुआत करते हैं, जहां के भरतगढ़ के पास दभोटा नदी में एक जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलट गया है। दरअसल हजारों लीटर जहरीले केमिकल से भरा टैंकर दभोटा से कुछ देर पहले अनियंत्रित होकर पलटा, जिसके बाद टैंकर में भरा केमिकल नदी में गिरा और हादसे में चालक की जान बच गई, लेकिन हजारों की तादाद में मछलियों की मौत हो गई। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने कहा कि पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर सैंपल भरेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी विभाग उसे करेगा। तो बड़ी खबर, बड़ी लापरवाही, एक बड़ा हादसा नालागढ़ में पेश आया है, जहां के भरतगढ़ के पास दभोटा नदी में एक जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलट गया है। हजारों लीटर जहरीले केमिकल से भरा ये टैंकर दभोटा से कुछ देर पहले अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिसके बाद नदी में गिरने से इस केमिकल की वजह से हजारों मछलियों की मौत हो गई। हालांकि जो ड्राइवर इस नदी में गिर गया था उसकी जान किसी तरह बच पाई, लेकिन जो हजारों मछलियां थी उनकी जान चली गई है। और इससे कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि अगर ये केमिकल लोगों के घरों तक पहुंच गया, उनके नल तक पहुंच गया, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लोग बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इस लिहाज से इस पर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। मैं यहाँ से नदी क्रॉस कर रहा था तो मैंने अचानक ही देखा कि यहाँ पे हजारों मछलियाँ, हजारों से भी ज़्यादा ही होंगी मछलियाँ जो मर चुकी हैं। इनमें से कुछ परसेंट हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने कुछ भी बर्तन में अपने घर को लेके जाकर जितने बच रही है तो बच जाएंगे बेचारी। दबोटा के पास जो केमिकल टैंकर गिरा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्ताई जो भी कर सकती है सरकार करे। जिस भी कंपनी में वहाँ जा रहा है टैंकर, उनसे कुछ भी किया जाए। दबोटा से लेके नीचे नंगल सरसा तक 7-8 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे सारे किनारों पे मछलियां पड़ी हुई है, मरी हुई जो। जगत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जगत, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर अभी तक की गई है, और जो हजारों मछलियां जिनकी जान चली गई थी जब ये हादसा पेश आया, तो उसके बाद से भी क्या कुछ मछलियों की जान जा रही है? इस तरह के कोई रिकॉर्ड किया गया है? क्योंकि ये जहरीला केमिकल अगर इस तरह नदी में गिरता है तो फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों के घरों तक भी ये पहुंचेगा। जी जैस्मिन, साफ तौर पर बताता हूँ, ये जो टैंकर था पंजाब की तरफ से आ रहा था। वो इसने एक सोबर मजरा गांव के पास पलाई बनाने वाला उद्योग है, उस वहां पर जाके इसने खाली करना था ये टैंकर। लेकिन जैसे ही ये रात के समय करीबन 4 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, तो जैसे ही रात के समय में ये दबोटा नदी से क्रॉस कर किया इसने, और उसके बाद पुलिस चौकी दबोटा से कुछ दूरी पहले पहुंचा तो वहां पर आके अनियंत्रित होकर ये नदी में गिर गया। नदी में गिरने के कारण जो चालक था उसकी भी जान बाल बाल बची है। फिलहाल जो केमिकल था वो पूरी नदी में बह गया, जिसके कारण नदी में पानी में रहने वाली हजारों मछलियों की यहाँ पर मौत हो गई। और इसके बाद ये पानी के साथ जिसका जो जहरीला केमिकल है घुलता घुलता ये पंजाब की सतलुज नदी में भी चला जाएगा, जिसके कारण जिसका पानी लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फसलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो असर है, इस केमिकल का असर लोगों की सेहत के साथ पर भी पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बारे में हमने एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बारे में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचित कर दिया गया है और उनकी टीम मौके पर आएगी, तब ये सैंपलिंग करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर जो ये केमिकल कंपनी है उसके ऊपर भी उठ रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा जहरीला केमिकल कहीं बाहर से मंगवाना तो अच्छे रास्ते का क्यों इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया? क्यों ये टूटे हुए पुल की वजह से जो कच्चा रास्ता है वहां पर इतने बड़े वाहन तो निकल भी नहीं सकते, क्योंकि काफी बड़ा टैंकर था, हजारों लीटर इसमें जहरीला केमिकल था। और इस पुल से तो नदी से निकला और उसके बाद कुछ दूरी पर जाकर नदी में पलट गया, मछलियों की मौत हुई है। और उसके बाद लोगों की सेहत पर इसका कैसा असर पड़ेगा, और सरकार प्रशासन को देखना होगा कि अब ये क्या कार्रवाई इस टैंकर मालिक के खिलाफ करते हैं या संबंधित कंपनी के ऊपर करते हैं। क्योंकि इनका जब भी कोई माल कहीं से लाना या छोड़ना है, पूरा रोड मैप बना होता है कि किस जगह से इन्होंने आना है, किस जगह से जाना है। लेकिन लापरवाही यहाँ पर टैंकर चालक की सामने आई है, या कंपनी ने इस जहरीले केमिकल को कहीं जीएसटी बचाने की चक्कर में या कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में तो इस कच्चे रास्ते से नहीं मंगवाया गया होगा। कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है और पुलिस विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह क्राइम का मामला बनता है। मछलियों की मौत हुई है, अब लोगों पे असर पड़ेगा, पालतू जो पशु
पशु है उन पे इस चीज का असर पड़ेगा। पूरी नदी का पानी ही पोल्यूटेड यहाँ पर शरेआम हो चुका है। देखना होगा कि अब इस पर सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं और संबंधित कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई की बिल्कुल जाती है। बिल्कुल जगत, ये इतना छोटा मामला नहीं है जितना नजर आ रहा है। इस जहरीला केमिकल नदी में मिल जाना, बड़े बड़े हादसे हुए हैं और भोपाल गैस कांड को कौन भूल सकता है। तो उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया और इस तरह की अगर हरकतें आज के मौजूदा समय में भी हो रही हैं तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है। और जगत, क्योंकि नालागढ़ में फैक्ट्रियां हैं, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है जो इस तरह से जहरीला केमिकल लेकर आता है, कई हजारों ट्रक आते होंगे हर दिन। तो फिर ये तो बड़ी जांच का विषय है। जांच के दायरे को क्या बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ जी, इस पर साफ तौर पर ये जो मामला है उद्योग विभाग के अधीन आना चाहिए। उद्योग विभाग को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर बिठाया हुआ है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, लेकिन अभी खाना पूर्ति के लिए आएंगे, सैंपलिंग लेंगे मछलियों की और ना कि पानी के सैंपल लेंगे। वो पानी के सैंपल जिस तरह से ये जहरीला केमिकल इस शरेआम ऐसे सड़कों से, कच्चे रास्तों से होकर आ रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार को, मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि आज से ही धर्मशाला में सदन शुरू हुआ है, जो आज से स्टार्टिंग होने वाला है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को खुद इन्वॉल्व होकर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो नेगेटिव इंडस्ट्री है, जहरीला केमिकल बाहर से मंगवाया जाता है, सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वाहन यहाँ पर केमिकल से भरे हुए आते हैं। कहीं ना कहीं पहले भी कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त जहरीले पानी के कारण सरसा नदी में एक भी मछली नहीं मिलेगी आज के समय में आपको, क्योंकि उस नदी का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहीं इन्हीं नदियों से, सरसा नदी से, चिकनी नदी से, दबोटा खड्ड से और अन्य दर्जनों